नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा दरअसल में कितनी लागत का था और इस पर कितने पैसे खर्च हुए। इसके साथ साथ ये मंसूबा कितना कामयाब रहा और मुल्क कौम को इस मंसूबे से कितना फायदा पहुंचा। इमरान खान हुकूमत के 10 बिलियन ट्री मंसूबे की तारीफ मुल्की और बैन अवी सतह पर की जाती है, ताहम नाकदीन का कहना है कि ये गैर पायदार मंसूबा है और कीमती वसाइल को सरासर ज़िया है। पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि वो पहले ही 1 अरब दरख्त लगा चुकी है, जबकि इस सिलसिले में 85,000 मुलाजमतों के मौके पैदा किए गए। सन 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मदद के साथ एक मनसूबा बनाया गया, जिसके तहत 2023 तक पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाए जाना चाहिए। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी 24% से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती आबादी को वसाइल की जरूरत है, जबकि मुल्की वसाइल तगय्युर के शिकार, मानसून मौसम, हिमालय के ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और कुदरती हालात बशमूल सैलाब और खुश्क साली बड़े मुल्की चैलेंजेस हैं। हुकूमत का दावा है कि इस मंसूबे के जरिए माहौलियाती तबाही का रुख तब्दील किया जा सकता है, ताहम नाकदीन के मुताबिक हकायक इसके बरखिलाफ हैं। माहौलियाती अमूर से मुतल्लिक माहिर डॉक्टर हसन अब्बास ने कहा, 10 अरब दरख्त लगाने का मनसूबा दरअसल बगैर बाकायदा मनसूबा बंदी के शुरू किया गया। जंगलात एक खास माहौल में परवरिश पाते हैं और इस माहौल की अदम मौजूदगी के बगैर बाकी नहीं रहते, ताहम जड़ी बूटियां खुद से फल फूल सकती हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मकामात पर दरख्त लगाए गए हैं जो पहले ही से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। इसी तरह पौधों की तरसील का खर्च भी अवामी जेब से ही निकलता है। डॉक्टर अब्बास के मुताबिक मसला माहिरीन नहीं, असल मसला इस प्रोजेक्ट के निगरान ब्यूरोक्रेट हैं, जो फॉरेस्ट्रेशन और डिफॉरेस्ट्रेशन का इल्म नहीं रखते। ये तो शायद उन इस्तिलाहात से ही आगाह न हो। माहौलियाती तबाही की वजूहात का फहम तो छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान के साबका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्रेशन सैयद महमूद नासिर भी इस बात से मुत्तफिक हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सबसे पहले एम्पेरिकल मुताले की जरूरत है कि कहाँ पानी मौजूद है और कहाँ नहीं। इस वक्त पौधों के लिए ज़ेरे जमीन पानी निकालना पहले से दबाव के शिकार आबी ज़खायर पर इजाफी बोझ होगा। हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे पर करीब 125 अरब रुपए खर्च होंगे। ताहम नाकदीन का कहना है कि इस सिलसिले में दीगर अखराजात नजरअंदाज किए गए हैं। डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सहराई इलाके में लगाए जाने वाले एक पौधे के लिए मजमूई तौर पर 15 रुपए के पानी की जरूरत होती है। अब आप खुद अरबों दरख्तों की अखराजात का तखमीना लगाएं। ये पैसा दरियाओं के किनारों की सफाई पर खर्च किया जाना चाहिए था, ताकि इनका बेहतर बहाव मुमकिन बनाया जाए। महमूद नासिर कहते हैं कि कुदरती माहौल का ख्याल रखे बगैर उगाए जाने वाले दरख्त निहायत महंगे और माहौलियाती एतबार से तबाह कुन असरात के हामिल हो सकते हैं। क्या किसी ने अमेज़न जंगल में कभी दरख्त लगाया? क्या मुल्क के शुमाली इलाकों में हुकूमत ने कभी दरख्त लगाए? कुदरत का दरख्त लगाने का अपना निज़ाम है, आपको दरख्तों की देखभाल की जरूरत नहीं होती। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिका एक हुकूमती अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस मंसूबे में इजाफी अखराजात भी मौजूद हैं। इंतजामी और दीगर अखराजात अभी भी तय नहीं किए गए हैं। मिसाल के तौर पर गुजरांवाला इंतजामिया इलाके में 50,000 पौधे लगाने के लिए 12,000 तलबा को लाया गया। उन्होंने अवामी पैसे से बनाए गए बजट की शफाफियत पर सवालात उठाते हुए कहा कि इसमें ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात शामिल नहीं। पौधे लगाना माहौल के लिए फायदा मंद है, ताहम माहिरीन के मुताबिक अहम अमूर पर गौर किए बगैर ऐसा कोई कदम मनफी असरात का बायस भी बन सकता है। महमूद नासिर के मुताबिक घास और जड़ी बूटियां चरने वाले जानवरों को इस प्रोजेक्ट वाले इलाके में लाने से रोका गया है, ताहम यही जानवर असल में जंगलाती आग से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। दुनिया भर में जंगलाती आग की वजह से जंगलों में चरागाहों का खात्मा है। जिस इलाके में पौधे लगाए गए हैं वहाँ चरने वाले जानवरों के आने पर पाबंदी का मतलब है मुस्तकबिल में मजीद जंगलाती आग के वाक़यात। महमूद नासिर का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पानी के कुदरती चश्मों को तबाह करने का बायस बनेगा। इससे पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जो जमीन की जरखेज़ी पर असर अंदाज होगी। इस प्रोजेक्ट की हमायत करने वाले माहिरीन का तमाम तर तनकीद को रद्द करते हुए कहना है कि पहले से तबाहशुदा माहौलियाती तबाही की बहाली में दहाइयाँ लग सकती हैं और ऐसे में हुकूमत के इस मंसूबे को मुस्बत कदम के तौर पर लिया जाना चाहिए। माहौलियाती कारकुन सितारा परवीन इस प्रोजेक्ट पर खुश हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी हाइडेलबर्ग से डिग्री हासिल करने वाली परवीन के मुताबिक ये पहली पाकिस्तानी हुकूमत है जिसने माहौलियात के मसले को संजीदा लिया है और इसके तदारुक के लिए कदम उठाया है।